अगर उनसे टेंस के बारे में पूछ दिया जाए तो वो सोचने लगते हैं कि आखिर टेंस माने है क्या। उनको तो पता ही नहीं चलता कि उसका रिकॉग्नाइजेशन क्या होता है। उनके लिए टेंस मतलब जैसे एक पहाड़ के जैसे लगने लगता है कि नहीं। लेकिन आप लोगों के लिए क्या है, बहुत ही सिंपल है। आप लोगों के लिए टेंस क्या है, बहुत ही सिंपल है। Hi guys, good morning. Giving me a great chance to mention and to create a new video, and my all viewers commented to me, sir please make a practice batch session. So I am present here with a new session. आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल यूपी इंस्टीट्यूट स्पोकन क्लासेस में। आइए मैं आप लोगों को बताता हूँ यहाँ पे प्रैक्टिस सेशन पे, और यहाँ पे देख रहे हैं आप लोगों को यहाँ बताया गया इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में बताया गया है। यहाँ पे देख रहे हैं आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, ये आपका है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस एंड फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट टेंस। यहाँ पे देखिए आप लास्ट में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा कि इसका रिकॉग्नाइजेशन क्या होता है। तो चलिए आइए हम देखते हैं पहले इसका रिकॉग्नाइजेशन क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए जो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का रिकॉग्नाइजेशन क्या होता है, क्या होता है, ता है, ती है, ते है, ता हो। उसके बाद फिर आपका आता है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का रिकॉग्नाइजेशन क्या होता है, ता था, ती थी, ते थे, या फिर क्या आ जाएगा, आ, ई और ए, डट डट डट, ऐसे ही और भी इसके रिकॉग्नाइजेशन है। उसके बाद हम बात कर रहे हैं फ्यूचर इंडेफिनिट की। तो फ्यूचर इंडेफिनिट का रिकॉग्नाइजेशन क्या होता है, गा, गा, गी, गे, ठीक है। उसके बाद फिर आते हैं हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस पे। तो बता दीजिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का रिकॉग्नाइजेशन क्या होता है, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं भी होता है। उसके बाद फिर बात कर रहे हैं किसका, पास्ट कंटिन्यूअस। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का रिकॉग्नाइजेशन क्या होता है, रहा था, रही थी और रहे थे। उसके बाद फिर आपका आता है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। तो बताइए फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का रिकॉग्नाइजेशन क्या होगा, रहा होगा, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ठीक। उसके बाद फिर आपका आता है परफेक्ट में। तो देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का रिकॉग्नाइजेशन क्या होता है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, हाँ, चुका है, चुका है, चुकी है, चुके हैं। और फिर क्या आता है, आपका आता है आ है, ठीक है, आ है, ई है, ए है, ठीक है। उसके बाद फिर आपका देखते हैं यहाँ पर पास्ट परफेक्ट टेंस। तो पास्ट परफेक्ट टेंस जो है इसका रिकॉग्नाइजेशन क्या होता है, चुका था, चुकी थी, चुके थे, और क्या आता है, आ था, ई थी, ए थे, ठीक है। उसके बाद फिर आपका आता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस, ठीक है। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का रिकॉग्नाइजेशन क्या होता है, हाँ, चुका होगा, चुकी होंगी, चुके होंगे, और क्या होगा, आ होगा, ई होगी, ये होंगे, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग आते हैं किस पे हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो आपको मालूम ही होगा कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का रिकॉग्नाइजेशन क्या होता है। तो बता दीजिए क्या होता है, रहा है, रही है, ठीक है, और प्लस क्या दिया रहता है, समय दिया रहता है, बहुत सही। उसके बाद फिर आपका आता है क्या, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का रिकॉग्नाइजेशन क्या होगा, हाँ, रहा था, रही थी, रहे थे, और प्लस समय दिया रहेगा। उसके बाद बता दीजिए फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का रिकॉग्नाइजेशन क्या होगा, रहा होगा, रही होंगी,
प्लस समय दिया रहा होगा। ठीक है जी, आपका क्या होगा, देखिए यहाँ पे आपके जितने भी टेंस के रिकॉग्नाइजेशन है, आप लोगों को टेंस के प्रत्येक रिकॉग्नाइजेशन बता दिया गया। उसके बाद फिर यहाँ पे देख रहे हैं, ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है आपको, ये आपका स्ट्रक्चर केवल किसका है, ये केवल अफर्मेटिव सेंटेंस का है। हम निगेटिव और इंट्रागेटिव की बात नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो यहाँ पे देखिए आपका पहला क्या है, यानी अफर्मेटिव सेंटेंस के सभी स्ट्रक्चर यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो मैं आपको कुछ सेंटेंस के माध्यम से बताना चाहूंगा, और हमारे यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट हैं वो यहाँ पर उपस्थित हैं, तो वन बाय वन उनको बुलाएंगे और उनसे ही प्रैक्टिस कराएंगे और देखते हैं कि उनका क्या परफॉर्मेंस है आप लोगों के प्रति। और देखते हैं, माने जैसे आप लोग जानते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि सर जो टेंस है, टेंस हमारे लिए बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है। अगर उनसे टेंस के बारे में पूछ दिया जाए तो वो सोचने लगते हैं कि आखिर टेंस माने है क्या। उनको तो पता ही नहीं चलता कि उसका रिकॉग्नाइजेशन क्या होता है। उनके लिए टेंस मतलब जैसे एक पहाड़ के जैसे लगने लगता है कि नहीं। लेकिन आप लोगों के लिए क्या है, बहुत ही सिंपल है। आप लोगों के लिए टेंस क्या है, बहुत ही सिंपल है। आज से आप लोग ये नहीं कहेंगे कि आपका टेंस बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, बल्कि क्या है, बहुत ही इजी है, बहुत ही सिंपल टेंस है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग प्रैक्टिस सेशन में देख रहे हैं, और प्रैक्टिस सेशन में ये देखा जा रहा है कि यहाँ पर जितने भी स्ट्रक्चर हैं, सभी स्ट्रक्चर को फॉलो करके आप अपने स्पीकिंग फ्लुएंसी को इंक्रीज कर सकते हैं। तो याद रहे कि अगर ये आपको ये वीडियो स्किप नहीं करना है, वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग जरूर होगा, लेकिन ये वीडियो आपको जरूर कुछ न कुछ सिखाएगा। आइए हम लोग क्या करते हैं, बच्चों के साथ बच्चों को बुलाते हैं और प्रैक्टिस करके आपको। तो चलिए सबसे पहले मैं बुलाना चाहूंगा मिस्टर दिव्यांश विश्वकर्मा को, जो हमारे क्लास के सबसे छोटे और सबसे होनहार स्टूडेंट हैं। इनकी मेमोरी पावर क्या है, इनकी मेमोरी पावर को आज स्क्रूटिनाइज करने जा रहे हैं। तो गाइस यहाँ पर मिस्टर दिव्यांश विश्वकर्मा। Good morning, sir. Good morning to all of you. Divyansh Vishwakarma, it's my name. I am from UP Institute Spoken Classes. तो चलिए यहाँ पर देखिए दिव्यांश उपस्थित है और मैं दिव्यांश से कुछ क्वेश्चन करना चाहता हूँ। चलिए दिव्यांश, मुझे ये बताइए कि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है उसका रिकॉग्नाइजेशन क्या होता है। ता है, ती है, ते हैं। ता है, ती है, ते हैं। उसके बाद फिर हम बात करने वाले, अच्छा ये बताइए अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है। क्या होता है आपका, होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, या फिर वर्ब के साथ यस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। ये अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर है। आपको क्या करना है, इस स्ट्रक्चर को याद करना है, और इसी स्ट्रक्चर के बेसिस पर मैं इनसे कुछ क्वेश्चन करने जा रहा हूं। तो चलिए आप मुझे बताइए, जैसे हो जाए कि, चलिए माइक आप भी बोलिए, हम भी बोलते हैं, ठीक है। जैसे हो जाए कि वह गाना गाती है, She sings a song. सी सिंग्स अ सॉन्ग। अगर मैं कह दूं कि मोहन बाजार जाता है, Mohan goes to market. मोहन गोज टू मार्केट। और ये बताइए जैसे हो जाए कि तुम खाना खाते हो, You eat the food. यू ईट द फूड। मैं कुर्सी पर बैठता हूँ, I sit on the chair. आई सीट ऑन द चेयर। वेरी नाइस। और उसके बाद बताओ जैसे हो जाए कि मेरी मम्मी खाना पकाती है, My mother cooks the food. माई मदर कुक्स द फूड। वेरी गुड। अगर जैसे हो जाए कि मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, I teach the English. वह रोता है, He weeps. ही वीप्स। और वह क्लास में है, He in the class. ही is in the class. क्लास। ये आपका प्रेजेंट टेंस है, राइट। खाना खाते हो, You eat the food. मैं मणियाऊ जाता हूँ, I go to मैं Maniaw. अंग्रेजी पढ़ता हूँ, I read English. मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, I teach English. मैं अंग्रेजी लिखता हूँ, I write English. मैं अंग्रेजी बोलता हूँ, I speak English. मैं अंग्रेजी सीखता हूँ। I learn English. तुम बाजार जाते हो, You go to market. तुम अंग्रेजी पढ़ने के लिए यहाँ आते हो, You come from read English. क्या होगा, You यू कम हियर from- फॉर रीडिंग इंग्लिश, राइट। और तुम मणियाऊ सब्जी लेने के लिए जाते हो, You go to Maniaw for purchase the vegetable. यू, क्या ये सही बोल रहे हैं, फॉर के बाद क्या लगता है, वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म। तो तुम सब्जी लेने के लिए मणियाऊ जाते हो, क्या हो जाएगा, You go to Maniaw for purchasing the vegetable. फॉर परचेजिंग द वेजिटेबल। अभी तो हमने केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात की है, अभी हम बात करने वाले हैं फ्यूचर इंडेफिनिट।
सॉरी पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट। तो चलिए यहाँ पे देखिए फ्यूचर पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट के स्ट्रक्चर क्या है। तो पास्ट इंडेफिनिट में क्या होता है, पहले आपका सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब का सेकंड फॉर्म आएगा, फिर क्या आएगा प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। वही अगर हम बात करें फ्यूचर इंडेफिनिट की तो क्या आएगा, उसमें पहले आपका आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगा विल, फिर प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसका रिकॉग्नाइजेशन यहाँ पे आपको दिख रहा है। तो चलिए इसके बाद मैं आपको बुलाना चाहूंगा जो यहाँ के जो सबसे अच्छे स्टूडेंट माने जाते हैं, हालांकि सभी स्टूडेंट हमारे प्रिय हैं, तो मैं बुलाना चाहूंगा मिस्टर सुहेल अहमद को। तो प्लीज सुहेल कम एट द प्रैक्टिस प्लेस फॉर प्रैक्टिस। Good morning, sir. Good morning to all of you. I am from UP Institute Spoken Classes and Fahad Ahmed, it's my name. Oh, very good. So, Mr. Fahad Ahmed, tell me about tense. Do you have sense how to explain about tense? Yes, sir, I have sense about to explain the tense. Okay, and what's your name? My name is Fahad Ahmed. And where do you live? I live in Bilwa. And what do you want to become in your whole life? I want to become a good IPS. It is respected job. Oh, and he wants to become a good IPS in his whole life. So I am proud of to teach him. So and it is a very respected job in the society. तो चलिए मैं यहाँ पे आपसे कुछ टेंस के बारे में पूछ सकता हूँ? Yes, sir, why not? Yeah, very good. So please tell me past indefinite का recognition क्या होता है? सर ता था ती थी ते थे। ता था ती थी ते थे। ते थे और आ था ई थी ए। सॉरी क्या होता है? आ ई ए। आ ई ए। वेरी गुड। तो चलिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं। अच्छा ये बताइए जो फ्यूचर जो पास्ट इंडिफरेंट टेंस है उसका स्ट्रक्चर क्या होता है बता दीजिए। सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट, वेरी गुड। तो आप अच्छा ये बताइए जो फ्यूचर इंडिफरेंट टेंस है उसका रिकॉग्नाइजेशन क्या होता है? फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस का रिकॉग्नाइजेशन होता है गा गी गे। गा गी गे। उसका स्ट्रक्चर बता दीजिए। सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अच्छा विल का प्रयोग कहाँ करेंगे? सिंगुलर एंड प्लूरल के साथ। हाँ, सिंगुलर और प्लूरल के साथ हम दोनों जगहों पे विल का प्रयोग करते हैं। ये आपका स्पोकन क्लासेस के रूल्स बताते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि ग्रामेटिकली पोर्शन में अगर आएंगे सब्जेक्टली में तो आई और वी के साथ शैल का प्रयोग, बाकी बचे हुए शेष सब्जेक्ट के साथ हम विल का प्रयोग करते हैं। तो चलिए हम इनसे कुछ सेंटेंस पूछना चाहते हैं। तो मिस्टर फहद अहमद, आर यू रेडी? यस सर, आई एम रेडी। ओ यू आर रेडी। तो चलिए आप मुझे बताइए जैसे हो जाए कि वह अंग्रेजी बोलता था। He spoke English. He spoke English. वह स्कूल जाता था। He went to school. He went to school. मैं गाना गाता था। I sang a song. I sang a song. और वह कुर्सी पर बैठती थी। She sat on the chair. She sat on the Chair. chair. और जैसे हो जाए कि वह खाना पकाती थी। She cooked the food. वह बाजार गई। She went to market. मैं खाना खाया। I ate the food. और मैं स्कूल गया। I went to school. वह मेरे घर आया। He came into my house. कम होगा कि केम Came. होगा? केम होगा। He came at my house. उसने मुझसे पूछा। He asked me. He asked Me. me. मैंने उसे सब कुछ बता दिया। I told everything. I told him Everything. everything. Very good. तो आप मुझे ये बता दीजिए जैसे हो जाए कि वह बाजार जाएगा। He will go to market. तुम बाजार जाओगे। He will go to market. मैं खाना खाऊंगा। I will eat the food. मैं बाजार जाऊंगा। I will go to market. और मैं दिल्ली जाऊंगा। I will go to मैं Delhi. अंग्रेजी सीखूंगा। I will learn तुम English. कंप्यूटर सीखोगे। He will तुम learn यहाँ English. आओगे। He will come here. तुम यहाँ पढ़ोगे। He will read here. तुम अपने पापा के साथ बाजार He जाओगे। will go to market with your father. हाँ क्या होगा? With You your- will go to market with your Your father. father. Very good and big clap for Mr. Fahad Ahmed. तो चलिए अभी आपने देखा यहाँ पे दो स्टूडेंटों का परफॉर्मेंस कितना ही बेहतरीन था। उसके बाद मैं बात करने वाला हूँ कंटिन्यूअस की। तो कंटिन्यूअस जो टेंस है ये आपके लिए आपको बताएं आपके पूरे टेंस में सबसे सिंपल अगर कोई टेंस है तो वो कौन है? कंटिन्यूअस। चाहे वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो, चाहे पास्ट कंटिन्यूअस हो, चाहे फ्यूचर कंटिन्यूअस हो। तो चलिए यहाँ पे मैं आपको बता दूं प्रेजेंट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर होता है पहले आपका सब्जेक्ट आता है, उसके बाद इज एम आर प्लस वी आई एन जी आता है, उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट आएगा। इसका रिकॉग्नाइजेशन क्या होता है? रहा है, रही है, रहे हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर बुलाना चाहूंगा, सबसे पहले बुलाना चाहूंगा आकांक्षा पाल। तो प्लीज आकांक्षा पाल कम एट द प्रैक्टिस प्लेस फॉर मेकिंग द
practice. Good morning, sir. Good morning to all of you. Thanks for giving me a great chance to speak. Yes, very good. तो चलिए टेंस के बारे में मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ. अच्छा बताइए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का रिकॉग्नाइजेशन क्या होता है? रहा है, रही है, रहे हैं. रहा है, रही है, रहे हैं. बहुत ही अच्छा. तो चलिए आप मुझे बता दीजिए कि उसका हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? इज एम आर. इज एम आर. अच्छा बताओ इज का प्रयोग कहाँ किया जाता है? ही सी इट नेम के साथ इसका प्रयोग किया. ही सी इट नेम के साथ इज का प्रयोग किया जाता है. अच्छा एम का प्रयोग कहाँ किया जाता है? एम का प्रयोग आई के साथ किया जाता केवल आई के साथ किया जाता है. बहुत ही अच्छा. अच्छा बताओ आर का प्रयोग कहाँ किया जाता है? है. आर का यू वी दे मोर देन वन नाउन. हाँ, यू वी दे मोर देन वन नाउन. ये जो सुन रहे हैं आप लोग ना, मोर देन वन नाउन, मैं इस पे डिस्कस करूंगा एट लास्ट. वीडियो में बने रहिए. तो चलिए मैं कुछ सेंटेंस आपसे पूछना चाहता हूँ, जिससे हो जाए कि वह आ रहा है, ही इज कमिंग. और वह जा रहा है, ही इज गोइंग. वह बोल रहा ही है, इज स्पीकिंग. मैं खा रहा हूँ, आई एम ईटिंग. तुम बोल रही हो, यू आर स्पीकिंग. मैं पूछ रहा हूँ, आई एम आस्किंग. वह जा रहा है, ही इज गोइंग. ही इज गोइंग. जिससे हो जाए कि मैं मढ़ियाऊ जा रहा हूँ, ही इज गोइंग टू मणियाहू. वह झगड़ा कर रहा है, ही इज quarreling, right? He is quarreling. Very good. जिससे हो जाए कि हम पानी पी रहे हैं. वी आर ड्रिंकिंग द वाटर. हाँ, वी आर ड्रिंकिंग द वाटर. जिससे हो जाए कि वे मुझे बुला रहे हैं. दे आर कॉलिंग मी. दे आर कॉलिंग मी. अ बिग हैंड फॉर हर. वेरी गुड. टेक योर सीट. तो चलिए अभी आप लोगों ने देखा कि इन्होंने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में बहुत ही जबरदस्त परफॉर्मेंस दिखाया. तो चलिए इसी के बाद मैं बुलाना चाहूँगा शिवांगी. प्लीज कम एट द प्रैक्टिस प्लेस फॉर मेकिंग द प्रैक्टिस. तो शिवांगी के लिए एक बार आप लोग ताली बजा दीजिए. बहुत ही अच्छा शिवांगी. Good morning, sir. पहले आप और इधर आ जाओ, उधर माइक की तरफ. Good morning, sir, and good morning to all of you. It's Shivangi Gautam. It's my name. I am from UP Institute Spoken Classes. वेरी गुड. तो अच्छा शिवांगी ये बताइए, कंटिन्यूअस जो होते हैं, जो प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, उसका रिकॉग्नाइजेशन क्या होता है? रहा था, रही थी, रहे थे. हाँ, रहा था, रही थी, रहे थे. अच्छा बताओ उसका हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? आज वर. वाज और वर होता है. बहुत ही बढ़िया. अच्छा ये बताओ तुम्हें पास्ट कंटिन्यूअस सेंटेंस पूछा जाए तो बता सकती हो? बहुत ही अच्छा. तो ये बताओ जैसे अगर आपका हो जाए, जैसे हो जाए कि वह गाना गा रहा था. He was sing a song. ही वॉज सिंग होगा कि सिंगिंग होगा? ही वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग. और जैसे हो जाए कि मैं बाजार जा रहा था. I am going to market. जा रहा था. आई वॉज गोइंग टू मार्केट. वेरी गुड. जैसे हो जाए कि वह स्कूल जा रही थी. She was going to school. हाँ, सी वॉज गोइंग टू स्कूल. जैसे हो जाए कि मैं वीडियो बना रहा था. I was मेकिंग द वीडियो. आई वॉज मेकिंग द वीडियो. जैसे हो जाए कि वह मुझसे प्रश्न पूछ रहा था. He was asking me. हाँ, ही वॉज आस्किंग मी क्वेश्चन. ठीक है, ही वॉज आस्किंग मी क्वेश्चन. मैं बाजार जा रहा था. I was going to market. और वह खाना खा रहा था. He was eating the food. ही वॉज ईटिंग द फूड. मैं कुर्सी पे बैठ रहा था. I was sitting on the chair. आई वॉज सिटिंग ऑन द चेयर. वेरी गुड. प्लीज टेक योर सेट. Good morning, sir, and very special good morning to all of you. I am back to UP Institute Spoken Classes. वेरी गुड. तो चलिए मैं आपसे कुछ सेंटेंस में पूछना चाहता हूँ और आप मुझे बताइए, जिसे हो जाए कि वह खाना खा चुका है. He has been eating the food. ही हैज बीन होगा कि ही हैज इटन द फूड होगा? He has eaten the food. ही हैज इटन द फूड. जिसे हो जाए कि मैं कुर्सी तोड़ चुका हूँ. I broke the chair. आई Has- ब्रोक होगा कि आई हैव ब्रोकन द? I have broken the chair. आई हैव ब्रोकन द Chair. जिसे हो जाए कि मैं गाड़ी चला चुका हूँ. I have drive the car. आई हैव ड्राइव होगा कि आई हैव ड्राइव इन होगा? आई हैव ड्राइव इन द कार. वेरी गुड. अच्छा सुबह से पानी पी रहा हूँ. I have been drinking the water वह since सुबह morning. से बाजार जा रहा था. He had been going to market since morning. He had been going to market since Morning. morning. जैसे हो जाए कि मैं सुबह से अंग्रेजी बोल रहा था. I had been I had been speaking since morning. speaking English since Morning. morning. जैसे हो जाए कि मैं 2 महीने से नहा रहा था. I had been bathing for 2 hours. For 2 months. For 2
Months. इससे होता है कि वह मेरे घर 2 सप्ताह से आ रहा था। He had been coming my home for 2 weeks. For 2 weeks. Very good and big clap for him. चलिए इसके बाद मैं बुलाना चाहूँगा मिस्टर शिवम आर्या को। तो प्लीज शिवम आर्या प्लीज कम ऑन द स्टेज एंड फॉर मेंशन अबाउट द टेंस। राइट, वेरी गुड। Good morning, sir. Good morning to all of morning. you. Thanks for giving me a golden chance to speak about this topic. My name is Shivam Arya. I am from UP Institute Spoken Classes. Very good. And Mr. Shivam Arya, so and how are you? Sir, I am fine. You're fine. Excuse me. Yes, what can I do for you? Have you just a moment? Yes, I have. If you don't mind, may I ask something? Yes, I don't mind. You may ask anything. Oh, and could I ask your name, please? Yes, my name is Shivam Arya. Very good. And could I ask your father name, please? Yes, my father name is Mr. Balkrishna Arya. Oh, very nice. And could I ask your favorite color name, please? Yes, my favorite color name is red. And red? Yes, sir. Oh, very nice. वह सुबह से नहा रहा होगा He will have been bathing since morning. और मैं सुबह से गा रहा होऊंगा I will have been singing since morning. और सिंगिंग अ सॉन्ग, राइट। मैं सुबह से कार चला रहा होऊंगा I will have been driving the car since morning. और तुम सुबह से गाना गा रहे होंगे You will have been singing a song since morning. और वह सुबह से जा रहा होगा He will have been going since morning. सिंस मॉर्निंग। और जैसे जाए कि मैं जाऊंगा, मैं जाऊंगा, I will go. मैं आऊंगा, I will come. मैं पढ़ूंगा, I will read. मैं बोलूंगा, I will speak. मैं सोचूंगा, I will think. मैं समझूंगा, I will understand. मैं देखूंगा, I will look. मैं गया, He went. वह आया, He came. वह बोला, He spoke. वह पढ़ा, He he read. read, मैं पढ़ाया, I teaches. आई टीचेज होगा कि आई टॉट होगा? I taught. आई टॉट। तुम पानी पियोगे? You drink the water. You drink water कि you will drink water? You will drink the Water. water. Very good. Big clapping for him. Please take your seat. तो अभी आप लोगों ने देखा कि यहाँ के टेंस के बारे में आप लोगों ने बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से प्रैक्टिस किया। मैं एक लास्ट में आपको बताना चाहूँगा कि अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, और अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर आप इस वीडियो का स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।